बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा अमल, एक मुस्कुराहट, एक रुपया सदका, एक सजदा अल्लाह के नज़दीक पहाड़ जैसा वज़नी कैसे बन जाता है? और कभी कभी एक बहुत बड़ा अमल, लंबी नमाज, बड़ी खैरात या दीन की खिदमत, सब कुछ सिफर क्यों हो जाता है? फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, नीयत का। दिल के अंदर छुपा हुआ वो राज जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। बस जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, और जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए हो तो उसकी हिजरत उसी चीज़ के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की। ये हदीस इस्लाम की बुनियादी और अजीम तरीन अहादीस में से है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब की इब्तिदा ही इसी हदीस से की। इससे मालूम होता है कि दीन की बुनियाद ज़ाहिरी आमाल पर नहीं बल्कि बातिनी नीयत पर है। उलमा फरमाते हैं कि ये हदीस दीन के एक बड़े उसूल को बयान करती है। अमल की कीमत उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसकी नीयत से होती है। इस हदीस का एक तारीखी पस मंज़र भी है। हिजरत के ज़माने में एक शख्स ने मदीना की तरफ हिजरत की, लेकिन उसका मकसद अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा नहीं बल्कि एक औरत से निकाह था जिसे उम्मे कैस कहा जाता था। इसी वजह से उसे मुहाजिर उम्मे कैस कहा जाने लगा। ज़ाहिरी तौर पर उसका अमल भी हिजरत था, लेकिन नीयत ने इस अमल की रूह को बदल दिया। यहाँ हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला सिर्फ हमारे ज़ाहिरी आमाल नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों का हाल जानता है। आज के दौर में भी ये हदीस इतनी ही अहम है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, सदका भी देते हैं और दीन की बातें भी फैलाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ अल्लाह के लिए है या लोगों की तारीफ, शोहरत और पसंदीदगी के लिए? अगर कोई शख्स वर्जिश करता है, अपनी सेहत का ख्याल रखता है और उसकी नीयत ये हो कि वो मजबूत होकर बेहतर तरीके से इबादत करे और अपने जिस्म को अल्लाह की अमानत समझे, तो यही वर्जिश भी इबादत बन सकती है। अगर कोई शख्स कारोबार करता है और उसकी नीयत हलाल रिस्क कमाना और अपने घर वालों को हराम से बचाना हो तो वो भी इबादत है। लेकिन अगर कोई दीन का काम भी सिर्फ नामो नमूद के लिए करे तो वो अमल अल्लाह के नज़दीक बेवजन हो सकता है। एक अमली मिसाल देखिए। दो अफराद मस्जिद में सदका देते हैं। दोनों ने एक ही रकम दी। एक ने खामोशी से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दिया, दूसरे ने इस नीयत से दिया कि लोग उसे सखी और नेक समझे। ज़ाहिरी अमल एक जैसा है, लेकिन आखिरत में नतीजा मुख्तलिफ होगा। इसी तरह दो तालिब इल्म पढ़ाई करते हैं, एक सिर्फ डिग्री और दुनिया के लिए और दूसरा इस नीयत से कि इल्म हासिल करके उम्मत की खिदमत करेगा। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन नीयत ने उनकी मेहनत का मकाम बदल दिया। नीयत सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, सोना भी इबादत बन सकता है। अगर नीयत हो कि फजर के लिए उठना है या जिस्म को आराम देकर अल्लाह की बेहतर बंदगी करनी है, खाना भी इबादत बन सकता है। अगर नीयत हो कि ताकत हासिल करके नेकी के काम अंजाम देने हैं। यह हदीस हमें सिखाती है कि अपनी पूरी जिंदगी को इबादत बनाया जा सकता है सिर्फ नीयत को दुरुस्त करके। लेकिन याद रखें, नीयत सिर्फ ज़बान से कह देने का नाम नहीं, नीयत दिल का इरादा है। इसे बार बार परखना और दुरुस्त करना पड़ता है। बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि सबसे मुश्किल काम अपनी नीयत को खालिस रखना है। रियाकारी और दिखावा आमाल को अंदर से खोखला कर देते हैं। आज अपने दिल का जायजा लीजिए, अपनी नमाजों की नीयत को देखिए, अपने कारोबार, तालीम, सोशल मीडिया और रोज़मर्रा के मामलात की नीयत को परखिए। हर सुबह ये दुआ कीजिए, ए अल्लाह, आज का हर अमल सिर्फ तेरी रज़ा के लिए हो। आप देखेंगे कि आपकी आम सी जिंदगी भी इबादत में तब्दील हो जाएगी। याद रखिए, अल्लाह को आमाल की तादाद नहीं बल्कि इखलास चाहिए। छोटा सा अमल अगर खालिस हो तो निजात का सबब बन सकता है, और बड़ा अमल अगर दिखावे पर मबनी हो तो हलाकत का बाइस भी बन सकता है। आइए आज अहद करें कि हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करेंगे, अपने दिलों को खालिस बनाएंगे, क्योंकि क़यामत के दिन आमाल से पहले नीयतों का वज़न होगा। अगर आपको ये पैगाम मुफीद लगा हो तो इस्लामिक एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पैगाम को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी नीयतों को दुरुस्त कर सकें और आज ही से इस हदीस पर अमल शुरू करें। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस करने का इरादा रखते हैं। अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत अता फरमाए।
آپ کا بھائی ڈاکٹر عثمان یوسف، سربراہ محقق، اسلامک ایجوکیشن۔